काजल कुमारी। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। पाटलिपुत्र लोकसभा से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार शायद रामकृपाल बाबू जो जमीन से जुड़े हुए जमीन धरती पकड़ नेता के नाम से जाने जाते हैं, एक छोटे इवेंट में भी जाना आना होता है। उनके सुपुत्र अभिमन्यु यादव हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है सर, इस बार पाटलिपुत्रा से रिजर्व आपका सीट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और पिताजी एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से और सामाजिक तौर से कई सालों से लोगों के बीच में काम करते आए हैं और संगठन और पार्टी का जो निर्देश होगा उसी हिसाब से पिताजी कार्य करेंगे। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि युवाओं का टीम अक्सर आपके साथ देखा जाता है, युवाओं में एक क्रेज आपका है, आने वाले समय में क्या उम्मीद किया जाए अभिमन्यु यादव के लिए? नहीं, क्रेज की कोई बात नहीं है, एक दूसरे के साथ हम लोग रहते हैं, कहीं भी सुख दुख हो हम लोग एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो हम लोग एक युवा के नेता के तौर पे नहीं, एक भाईचारा और एक संबंध बन गया है सभी से, उसी संबंध को हम लोग एक दूसरे के साथ। क्या आने वाले विधानसभा में माना जाए कि अभिमन्यु यादव मैदान में आ रहे हैं? ये तो सब जनता तय करेगी ना। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बताया कि जनता तय करेगी और इस बार भी आप देखेंगे कि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ेंगे और पिछले कई वर्षों से आपने देखा है, और खास करके दानापुर की बात कहें या फिर पटना की ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ रामकृपाल यादव जी अक्सर देखे जाते हैं। अभी होली मिलन समारोह दीघा में हो रहा था जहाँ पे अभिमन्यु यादव आए थे और ये जा रहे हैं, और काफी अच्छा लगा इनसे बात करके कि आने वाले समय में कुछ लोग जो कयास लगा रहे थे ये बात बिल्कुल खारिज किया गया है कि बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और इस बार पाटलिपुत्रा से तय है रामकृपाल यादव। एक तरफ भोजपुरी जगत में अश्लील गीतों का लगातार प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं कि जिनके द्वारा पारंपरिक सॉन्ग या सभ्य सॉन्ग कहे जिससे भोजपुरी की गारिमा बढ़ती हो। प्रखर विचार के सिंगर हमारे साथ हैं अरुण अलबेला जी, आइए इनसे जानते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। इन्होंने पवन सिंह के बारे में भी कुछ कहा था और भोजपुरी जगत को अगर कोई बदनाम करता है तो उस पर भी बोलते रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में जी। राउर जितना भी चैनल के दर्शक लोग बा, अरुण अलबेला के तरफ से बंधन और हार्दिक अभिनंदन बा। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज। अच्छा, भोजपुरी में अश्लील जो गाते हैं लोग, उनको आप लगातार प्रयास में आप हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि देखिए, वो लोग क्षणिक सुख इंसान को नहीं लेना चाहिए। अश्लील गाकर बहुत जल्द तो हिट हो सकते हैं, मगर बहुत जल्द आपका समाप्ति भी हो सकता है। और जो सलील गाकर आते हैं, अच्छा गीत गाकर आते हैं, उनका समाप्ति बहुत जल्दी नहीं होता है। बूढ़ भी पुरानिया भी हो जाएंगे तो उनका नाम जैसे भरत शर्मा हो गए, बड़े बड़े विष्णु ओझा हो गए, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र हो गए, इन लोग का नाम आज भी अमर है। अब रही बात दुगोला का, भोजपुरी का अंत कहाँ से हुआ है? तो दुगोला। अभी काल्हे का न्यूज है, अजीत हलचल व्यास, अरविंद सिंह अभियंता, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, थाना में FIR भी हुआ है। अरविंद सिंह अभियंता और अजीत हलचल बोल रहे हैं कि तुम को गोली मारेंगे तुम्हारे दरवाजा पे आके। और आज क्या है, खाली मैं इतना ही बोला हूँ कि आप लोग मंच पे जनता साटा करके बुलाता है तो सलील भाषा का प्रयोग कीजिए, अश्लील भाषा का प्रयोग आप लोग मत कीजिए, क्योंकि अश्लील गीत हमारे माँ सुनता है, हमारे बहन सुनती है। इससे हमारा भोजपुरी कल्चरल को कहीं ना कहीं मिट्टी में दलदल में दबाया जा रहा है। उसमें सबसे दोषी आज के दुगोला के गायक लोग हैं, तो मुट्ठी भर कलाकार अजीत हलचल और अरविंद सिंह अभियंता, ये लोग भोजपुरी को डुबा रहे हैं। अरुण अलबेला अकेला क्या कर पाएंगे अगर आप लोगों को मना करते हैं, मानने को तैयार नहीं, तो आप भी क्यों नहीं अश्लील में चल जा रहे हैं? काहे जाएंगे? तो उस दिन बुझाएगा जो अश्लील गाता है, तो जिस दिन उसका बेटा बेटी सियान होगा तो उसका बेटा बेटी से कौन ब्याह करेगा? बात है, इसको कहते हैं प्रखर विचार और अपने अंदर जो भावना हो, कुछ ऐसा कर दिखाना जो लंबा समय चले। सही बात है, इन्होंने कहा कि हमारे जब बच्चे देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए अच्छे गानों को गाने का हमारा प्रयास रहता है, ना कि इस तरह का गाए कि शायद सुनने वाले को भी शर्म और हया से रूबरू होना पड़े। इसलिए अच्छे गानों को प्रोत्साहित करें, अच्छे गानों को सुने, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मानसिकता है जिसके वजह से होता है। अरुण अलबेला जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने एक बार कहा था कि पवन सिंह शादी कर लिए पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, उनको रहना चाहिए, बाकी आपने कहा था आज हो गया, कितना अच्छा लगता है आपको? अरे भैया, हम तो हंसी मजाक में को वीडियो बोलनी,
पवन भैया भी लाइव आके बोलने के कुछ हमारे भाई लोग बालो। तो पवन भैया के चाचा के ससुरारी हमारे गांव के बगल में आमी हराजी के पास में बातें उड़िया में अजीत बाबू पवन सिंह के गुरु जी के। तब कहीं ना कहीं हमने के फूफियाऊ तो भाई लगे हैं पवन बाबू। तब बोलनी कि पवन बाबू ज्योति सिंह को आप रखिए, आपको क्या करना है उससे हमको मतलब नहीं है। जब हम वीडियो बोलनी तब वीडियो तो वायरल हो गए, जब पवन भैया भी बोलनी। लेकिन आज दिल खुश होखत बा, ओहू से दिल खुश और होई कि अगला पर्व त्योहार आवता, पवन भैया और पवन भाभी एक साथ में छठ करो लोग, दिवाली मनावो लोग, कि ऐसे हमारे भोजपुरिया समाज सीख ले वो कि पवन सिंह जी अपने पत्नी को दोबारा अपना लिए। हमारा खातिर खुशी बा, बहुत खुशी बा। अपने श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? हम श्रोता से ये कहब कि जे अच्छा गीत गावत बा ओकरा के माला दी, इज्जत दी, सम्मान दी। आज ये गलती गीत गावत ओकरा के जूता के माला पहना दी, चाहे हम हो कि चाहे कोई हो। खस क्या बात है, चाहे कोई भी हो जूता का माला पहना दीजिए। जो अश्लील गाता है, अभद्र गाता है, जो सामाजिक गानों से सरोकार नहीं रखता है, वैसे कलाकारों का बहिष्कार होना चाहिए। बाकी चूंकि सभ्य समाज का निर्माण तब होगा जब सभ्य तरीके से आप हम गाएंगे। बड़े बड़े स्टार के साथ बड़े बड़े स्टेज पे आपने अरुण अलबेला को देखा है। कद काठी भले कम है लेकिन हद बहुत बड़ा है। इस पर्सनालिटी का प्रखर जब निखार आप पाएंगे जब बड़े स्टेज पे आप देखते हैं कि ऐसे लड़कों को पुरस्कृत किया जाता है बड़े स्टार के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा। कई बार आपने देखा है, हमने भी देखा है कि गौरव का विषय तब होता है जब अरुण अलबेला जैसा एक गरीब माँ का लाल एक छोटे से गांव से निकलकर बड़े बड़े कलाकारों के साथ बड़े बड़े इवेंट पे जाता है, तो ये गौरव की बात होती है। कारण है कि अश्लील नहीं गाते हैं अरुण अलबेला। यही तो देन है कि कल दुख की बात है कि कलाकार का, साधु का, संत का, नेता का कोई जाति नहीं होता है। छापरा जिला में और गोपालगंज में अगर नारदी विधा दुगोला में कोई राजनीति कर रहा है तो वो है अजीत हलचल और अरविंद सिंह अभियंता, जो कि हमको गोली मारने के लिए बोला है और जातिक सूचक शब्द से मुझे गाली भी दी, दर्ज करवाए हैं, दरियापुर थाना में दिए हैं। और आज सुपरविजन के लिए गए। अब देखिए क्या होता है, जिसका ऑडियो रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं जनता से भी कहेंगे कि ऐसे ऐसे कलाकारों के आप लोग विरोध कीजिए, विरासत को बचाइए, भिखारी ठाकुर को नाम को बढ़ाइए। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया। धरोहर को आगे लाना होगा तो ऐसे लोगों को बढ़ाना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानसिकता है कि उनको गोली मारने के लिए धमकी देते हैं। अगर कोई अच्छा चीज कहे आपको अच्छा नहीं लगे, बाकायदा आप गोली मारने का धमकी देते हैं, तो कहीं ना कहीं विचार करने वाली बात होती है। देखने वाली बात होगी कि फिर आगे निकल कर क्या आता है। FIR जो लॉन्च हुए हैं उस पर जांच पड़ताल करके क्या सामने आता है। देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। अब विधिवत उद्घाटन इस होली मिलन समारोह का हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि मंच पर विराजमान 200 होली के अच्छा ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। मंत्री जी कलाकार के तनका ध्यान दी भलिए कैसे जब फगुआ में हमने खर्चा कुछ है तो अच्छा ना अब हम काहे ना हम कलाकार। अच्छा ठीक है, पहले बैठे ना चार संहिता लगल है पता नहीं। हो रहा है हां तन सीधा है ना ताकि लोग ना ताकि इतनी आइए मंच पर। अब रंजन जी कहीं होली बढ़िया सुनाइए ताकि लगे कि हाँ देहात के होली मिल रहा है। सब जनता को बांकीपुर विधानसभा के विधायक श्री नितिन नवीन जी, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, इसके पहले भी रह चुके हैं मंत्री। यहाँ श्री बैठे हुए चंद्रवंशी जी, श्रीमान भगीरथ जी, यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव। आज होली का त्योहार
यह काफी अरसे से चला आ रहा है। भारतीय परंपरा एक ये है कि इस होली के अवसर पर आपस में मिलना जुलना, प्रेम भाव, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, बल्कि सभी मिलजुल करके हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग मिलकर के इस त्योहार को मनाते हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ भारतीय लोग रह रहे हैं उन सभी जगहों पर इस त्योहार को खुशी के साथ मनाया जाता है। आज इस त्योहार यह जो है होली मिलन तो रखा गया और इसमें एक से एक गायक कलाकार यहाँ उपस्थित हैं जो होली की गीत गाना और लोगों को उस पर आकर्षित करना, कई प्रकार का गीत ये लोग प्रस्तुत करते हैं। ढोल झाल इन सबों के साथ कई ऐसा कार्यक्रम होता है जो आम लोग काफी आकर्षित होते हैं और हंसी खुशी के साथ सब लोग इसका आनंद लेते हैं। तो इस अवसर पर मैं इस होली के अवसर पर मैं सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सबके मंगल में जीवन की कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग आनंद मिलजुल करके इस त्योहार को मनाएं, साथ ही साथ खुशी खुशी के साथ मिलजुल करके और समाज के अंदर एक सामाजिक वातावरण पैदा करें। समाज के सभी लोग मिलजुल करके ऐसा काम करें जिससे समाज का उत्थान हो और देश का उत्थान हो। इन सभी बातों को मिलकर के सबों कार्य करना है। यह तो देश हम सबों का है, यह मातृभूमि हम सबों का है। यह देश कितना आगे बढ़े, कितना तरक्की करे, इसके लिए सबको मिलकर काम करना है। और इस अवसर पर हम सभी लोग मिलजुल करके और आपस में प्रेम भाव से मिलते जुलते इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसके लिए मैं सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ, सबके मंगल में जीवन की कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग आनंद पूर्वक रह करके और खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।